श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मेसी ऑफिसर एनएफजी आयुर्वेदा, और आप देख रहे हैं अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंदर हम 4 ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में जिक्र करेंगे जो बहुत ही ताकतवर होती है, वाजीकरण होती है, हमारे शरीर के अंदर सप्त धातुओं को बढ़ाने वाली होती है। हमारे शरीर की रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो 7 धातुएं होती है इनको बढ़ाने का कार्य करती है। जैसे कि हम जानते हैं, हम जो आहार लेते हैं, आहार से हमारे सब धातुओं का पोषण होता है। आहार लेने के बाद में सबसे पहले इसका पाचन होने के बाद में रस भाग बनता है, और रस भाग के बाद में अगली 7 धातुएं क्रमशः बनती है। पर किसी कारणवश यदि हमारा संतुलित आहार नहीं हो, या फिर हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या सही नहीं हो, यदि हमारा देर से सोने का समय हो और देर से यदि हम उठते हैं, और किसी कारणवश यदि हमारे शरीर के अंदर कोई कमजोरी आ गई है, या फिर ऐसा कोई रोग हुआ है, लगातार इन्फेक्शन रहा है, तो शरीर के अंदर बहुत टाइप के मल्टीविटामिन की, पोषण तत्वों की कमी आ जाती है। और ये सभी कमी आने की वजह से हमारे शरीर के अंदर थकान रहना, लिथार्जी रहना, शरीर में सूजन आना, शरीर में दर्द होना, और कुछ मेल के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या होना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसका लेवल कम होना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। इन सभी के समाधान के लिए आयुर्वेद के अंदर 4 ऐसी हर्ब्स है, यदि आप इनका लगातार 1 महीने तक सेवन करते हैं तो इन सभी कंडीशन से आप निजात पा सकते हैं। तो ये जो 4 जो जड़ी बूटी है जिसका आज हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे, ये क्रमशः है सालम पंजा, सालम मिश्री, अकरकरा। अकरकरा भी 3 टाइप का होता है। इसमें विशेष तौर पर जो ईरानी अकरकरा होता है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर गुणों से भरपूर होता है। और जो चौथा द्रव्य हमारा होता है वो होता है कोकिलाक्ष, यानी कि उसको ताल मखाना भी कहते हैं। 2 चीज़ होते हैं, मखाना होता है, ताल मखाना होता है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हम इस वीडियो के अंदर चर्चा जो कर रहे हैं वो हम करें तालम खाना, यानी जो तालम खाना होता है उसके बीज काम में आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चारों जड़ी बूटी है, चारों जो हर्ब्स है, इसके अंदर 3 जड़ी बूटी विशेष तौर पर सालम पंजा, सालम मिश्री और जो कोकिलाक्ष होता है, तालम खाना होता है, इनकी तासीर ठंडी होती है। आप इनको गर्मियों में भी अच्छी तरह सेवन कर सकते हो। और इसमें जो एक जड़ी बूटी होती है जो अकरकरा होता है, अकरकरा की जड़ काम आती है, इसकी तासीर गर्म होती है। और इन चारों जड़ी बूटियों के साथ में मिश्री मिलानी होती है। मिश्री मिलाने के बाद में ये सोमो हो जाता है, पाचन में आसानी होती है। मिश्री के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर फाइबर होता है जो कि डाइजेशन ठीक करता है। इन चारों जड़ी बूटियों का मिलाकर, मिश्री मिलाकर यदि लगातार 1 महीने तक सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर की कायाकल्प कर सकता है। आपके शरीर के अंदर किसी भी टाइप की कमजोरी हो, विगर विटालिटी को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा द्रव्य है। तो हम एक एक का इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सालम पंजा। जो सालम पंजा होता है ये हमारे हिमालय जो क्षेत्र होते हैं, लद्दाख का एरिया है, वहाँ पर विशेष तौर पर इसका पौधा पाया जाता है। और इस पौधे के नीचे जो जड़ भाग होती है वो 5 पंजे के टाइप होती है। सालम जो होता है, सालम में लोमड़ी को कहते हैं और फोक्स को कहते हैं। और पंजा यानी कि इसका जो पंजा जो जड़ होती है इसमें 5 एक साथ में जड़ें होती है। तो ये लोमड़ी के पंजे के समान होता है इसका आकार, इसलिए इसको सालम पंजा कहते हैं। सालम पंजा इसका जो इंग्लिश नाम है ये डेक्टिलोरिजा एटागिरिया भी कहते हैं इसको। और जो सालम पंजा होता है इसके पौधे को आर्किड या मार्स आर्किड भी कहते हैं। और कुछ क्षेत्र में इसको पंचोले भी कहते हैं, यानी कि एक हाथ जिसके 5 अंगुली हो तो 5 अंगुली की तरह ये होता है। जो सालम पंजा होता है ये बहुत ही ताकतवर द्रव्य होता है। और आयुर्वेद के अंदर सालम पंजा एक ऐसा ताकतवर द्रव्य है जो कि बिल्कुल निर्जीव हो, निर्जान हो, जिसमें जान भी नहीं हो, उसमें भी जान फूंक सकता है, ऐसा द्रव्य होता है। सालम पंजा जो होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर और यूनानी मेडिसिन के अंदर दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। और ये काफ़ी महंगा भी होता है। आजकल बाजार के अंदर सफ़ेद रंग के आटा या मैदा के साथ में मिलाकर सालम पंजा बेचे जाते हैं, जो 1,000-2,000 रुपये किलो मिल जाते हैं, वो नकली होता है। सालम पंजा होता है ये काफ़ी महंगा होता है। ये कम से कम 10,000 रुपये किलो आता है,
जो ओरिजिनल सालम पंजा होता है वो दूसरा रंग का, मिट्टी रंग का, मटमैले रंग का होता है और वो बहुत ही अच्छा कार्य करता है। सालम पंजा जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन का लेवल हमारे शरीर में 300 से लेकर 1000 mg/dl होता है। किसी कारणवश यदि ये कम हो जाता है तो सालम पंजा जैसी ताकतवर जड़ी बूटी का हम लगातार सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ा सकता है। दूसरा इसके अंदर ये है कि ये बल बुद्धि वर्धक होता है। यदि लगातार सालम पंजा का सेवन किया जाए तो ये शारीरिक मानसिक रूप से हमारे को मजबूत बनाता है। और जो सालम पंजा होता है इसके अंदर प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, वसा होता है। सालम पंजा के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर विटामिन ए और विटामिन सी होता है। इसके साथ साथ में इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी होते हैं। सालम पंजा के अंदर फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे आज के इस वीडियो के अंदर जो दूसरा जो द्रव्य है वो है सालम मिश्री। सालम मिश्री यानी ये कोई मिश्री नहीं होती है बल्कि जो आर्किड का जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, छूप होता है, उसके नीचे लगने वाला एक कंद होता है। और ये जो सालम पंजा सालम मिश्री होता है ये एक ही टाइप के जो वृक्ष होता है, अलग अलग प्रजाति होती है। एक जो होता है सालम पंजा होता है, एक सालम मिश्री होता है और एक सालम गट्टा होता है। तो जो सालम मिश्री होती है ये कंद भाग होता है और इसी को औषधीय प्रयोग में ली जाती है। सालम मिश्री को लैटिन में पॉलीगोनेटम वर्टिसिलेटम भी कहा जाता है। और जो सालम मिश्री होती है आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। और ये जो सालम मिश्री होती है इसका लगातार सेवन करने से ये मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल को बढ़ाने के कार्य करती है। और जो सालम मिश्री होती है ये शुक्र वर्धिकर बोला गया है, आयुर्वेद में इसको शुक्रल कहा गया है। और सालम मिश्री की जो तासीर है वो ठंडी होती है। यदि सालम मिश्री को जो खारा पानी उसके अंदर डाल दे तो कुछ समय बाद में उस पानी को ये मीठा कर देती है। तो सालम मिश्री के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। सालम मिश्री का लगातार हम सेवन करें तो ये हमारे शरीर में रक्त रक्त आदि जो धातुएं होती है उनको बढ़ाने का कार्य करती है। और यदि इसको लगातार सेवन करें तो ये प्री मैच्योर एजुकेशन में बहुत अच्छा कार्य करती है। और जो सालम मिश्री होती है इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। जो पेशेंट हड्डियों के रोग से दिक्कत हो, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो, उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। सालम मिश्री का लगातार सेवन करने से ये हमारी जो बोन डेंसिटी है उसको बढ़ाती है, हड्डियों को ठीक करती है। और सालम मिश्री होती है हमारे किसी भी टाइप का दर्द हो, सूजन, उसमें भी ठीक काम करती है। सालम मिश्री होती है ये ताकत बढ़ाने वाली होती है। इसके साथ साथ में ये हमारे शरीर में एनर्जी और ऊर्जा के लेवल को बढ़ाने वाली होती है। और जो सालम मिश्री होती है इसकी तासीर ठंडी होती है और ये भी काफ़ी महंगी मिलती है। बाजार में 50 ग्राम सालम मिश्री 400 रुपये में आती है। वहीं सालम पंजा यदि देखा जाए तो वो भी 50 ग्राम 500 रुपये में आता है। तो ये दोनों थोड़ी महंगी दवा है बट बहुत अच्छा कार्य करती है। पुरुषों के लिए इसके अनगिनत फायदे हैं। हमारे इस वीडियो का जो अगला जो द्रव्य है वो है अकरकरा। अकरकरा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर द्रव्य होता है। अकरकरा 3 टाइप का होता है और विशेष तौर पर जो ईरानी अकरकरा होता है वो औषधीय गुणों में भरपूर होता है, सबसे ज़्यादा कार्य करता है। अकरकरा को इंग्लिश में एनासाइक्लस पायरेथ्रम भी बोलते हैं। और जो अकरकरा होती है इसकी जड़ काम में ली जाती है। अकरकरा जो जड़ है ये तासीर में गर्म होती है। उसका लगातार सेवन करने से मुख्य रूप से ये 3 कार्य करती है। पहला तो ये कि अकरकरा की जड़ का लगातार सेवन करने से ये एंड्रोजन हार्मोन में वृद्धि करता है और एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा स्रावित करने के लिए ये प्रेरित करता है। और एंड्रोजन हार्मोन यदि ज़्यादा स्रावित होगा तो हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी बढ़ेगा। अकरकरा जड़ के अंदर एल्काइल एमाइड होता है। ये एक टाइप से क्षारीय तत्व होता है और ये विशेष तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसको बढ़ाने का कार्य करता है। तीसरा इसके अंदर खास बात ये होती है कि जो अकरकरा की जड़ होती है उसमें स्तंभन गुण होते हैं। और स्तंभन गुण होने के साथ साथ में ये शरीर की बीपी को नहीं बढ़ाता है और इसमें स्तंभन गुण होते हैं जिस हिसाब से नटमेग में, जायफल में होते हैं, इसी तरह अकरकरा जड़ के अंदर भी स्तंभन के गुण होते हैं। इसलिए ये विशेष तौर पर प्री मेजर एजुकेशन के अंदर, पीएमई के अंदर बहुत अच्छा कार्य करता है। जो अकरकरा की जड़ है ये भी काफ़ी महंगी होती है। ये 50 ग्राम अकरकरा की जड़ 250 रुपये में आती है बट इसके औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है।
हमारे आज के इस वीडियो का जो अगला जो द्रव्य है, अगली औसत द्रव्य है, अगला हब्स है, वो है तालम खाना। एक होता है मखाना, एक होता है तालम खाना। तालम खाना बिल्कुल अलग होता है। समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, वहाँ पर तालम खाना के बहुत ज़्यादा छुप उग जाते हैं। उसका जो बीज होता है, ये औषधीय प्रयोग में लिया जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से तालम खाना एक कामोद्दीपक द्रव्य होता है, ताकतवर द्रव्य होता है, एनर्जी प्रदान करने वाला होता है। आयुर्वेद में तालम खाना को कोकिलाक्स भी कहते हैं। कोकिलाक्स इसको इसलिए कहते हैं, इसके जो दाने का रंग और जो साइज है वो कोयल की आंख के समान होता है, इसलिए इसको कोकिलाक्स भी कहते हैं। जो तालम खाना होता है इसको अंग्रेजी में हाइग्रोफिलिया ओरिकुलेटा भी कहते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए, सब धातुओं के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। जो कोकिलाक्स होता है, जो तालम खाना होता है, इसका लगातार सेवन करने से ये एंटी हाइपरडेमिक होता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। और जो तालम खाना हम लगातार अगर सेवन करें तो ये बीपी को भी कम करता है और हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तालम खाना जो होता है ये बहुत ही अच्छा एक ताकतवर द्रव्य होता है, हमारे शरीर के अंदर विगर विटलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। तालम खाना जो होता है ये 50 ग्राम को जो बीज यदि हम लें तो 150 रुपये के हिसाब से आ जाते हैं, और हमारे शरीर की दांतों को बढ़ाने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। तालम खाना जो होता है ये बहुत अच्छा उत्तम मूत्रक द्रव्य है, यानी कि डाईयूरेटिक है। तालम खाना का लगातार सेवन करने से ये हमारी किडनी के फिल्ट्रेशन करता है और हमारे शरीर से विषाक्त द्रव्यों को, विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है, टॉक्सिन से मुक्त करता है, और बहुत अच्छा ये एक हिसाब से किडनी को साफ करने वाला होता है। तालम खाना जो होता है इसका लगातार सेवन करने से ये आयुर्वेद के अंदर भी और यूनानी के अंदर भी इट इज़ यूज्ड फॉर प्री मैच्योर एजुकेशन, इट इज़ यूज्ड फॉर penile erection, and also very good effect in increase the testosterone हार्मोन। तो इस हिसाब से तालम खाना जो हम लगातार लेते हैं पुरुषों के लिए बहुत अच्छा उत्तम बाध्यकरण का कार्य करता है। इसके अंदर जो पांचवा जो द्रव्य है वो होती है धागे वाली मिश्री। तो यदि हम सालम पंजा, सालम मिश्री, अकरकरा जो है और ये तालम खाना है, सभी को 50-50 ग्राम की मात्रा में लेते हैं तो ये 200 ग्राम बन जाता है। और इसके अंदर धागे वाली मिश्री 100 ग्राम मिलानी होती है। तो यदि हम 50 ग्राम चारों लेंगे, धागे वाली मिश्री 100 ग्राम देंगे तो पूरा 300 ग्राम बन जाता है। और इस 300 ग्राम के चूर्ण में यदि 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को दूध के साथ में लिया जाए तो ये 300 ग्राम हमारे पूरे 1 महीने की खुराक बनती है। 1 महीने तक इसका लगातार सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं और शरीर के अंदर एक नई एनर्जी आती है, नई जान आती है, और हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, वो दूर होती है और शरीर को एक नया जीवन मिलता है। तो इस हिसाब से जो चारों द्रव्य है हमारे लिए बहुत ही उत्तम बाजीकरण है और शरीर को कायाकल्प करने में सहायता देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।